मेरी जगह नील होता तो तुम उससे रिश्ता नहीं तोड़ते ना, क्योंकि तुमने उस रिश्ते को बराबरी का हक दिया था, मुझे नहीं। भाभी, कुछ तो है जो सही नहीं लग रहा है। आप प्लीज बात करके देखिए ना। अभिमन्यु, थैंक यू भाभी। भाभी वो सही कह रही थी, मैंने उससे प्यार तो किया लेकिन रिस्पेक्ट देना भूल ही गया। और रिस्पेक्ट देने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप उसकी इंसल्ट ना करें। रिस्पेक्ट देने का मतलब होता है कि आप सामने वाले को समझें, उसे अपने फैसले लेने दें, उसे बदलने की कोशिश ना करें, उस पर ट्रस्ट करें। मैं जानता था अक्षु कैसी है, कितनी सेल्फलेस है, उसके बाद भी उसके फैसले को नहीं समझ पाया। उसे बदलने की कोशिश की, उससे ये कहा कि तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो। भाभी मैं अपने मैं इस तरह लग गया था कि मैंने उसका साथ तब छोड़ा जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी मेरी। नील के बच्चों के खोने के बाद मेरे पास पूरी फैमिली थी, सब थे, वो अकेली थी। उसके पास उसका अभी भी नहीं था। उसे शादी करते वक्त उसकी फैमिली से वादा किया था, हमेशा उसका साथ दूंगा, उसके साथ रहूंगा, कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। मैंने वो वादे तोड़ दिए। अक्षु ने मुझ पे भरोसा किया था कि कुछ भी हो जाए उसका भी उसे कभी नहीं छोड़ेगा। मैंने उसका भरोसा तोड़ दिया। मिला था मंदिर में, मिलाया उसने मुझे। किससे मिलाया? ये सो कॉल्ड डॉक्टर अभिमन्यु बिरला से। मैं पता नहीं क्या सोचता था अपने बारे में, आज समझ में आया क्या हूं मैं। आधा हूं मैं ईगो और आधा हूं मैं गुस्सा। इससे ज्यादा कुछ नहीं हूं मैं, बस इतना ही हूं मैं। इससे ऊपर कभी नहीं उठ पाया मैं। मैंने अपने अलावा कभी किसी के बारे में, मैंने अक्षु तक के बारे में नहीं सोचा। मैंने बच्चे खोए अपने, तो वो भी तो माँ थी उन बच्चों की। मुझे अपना दर्द दिखाई दिया, उसके आंसू नहीं दिखाई दिए। और खुद को आईना दिखाना बहुत मुश्किल होता है और दूसरों पर इल्जाम लगाना बहुत आसान। वही किया, सारे इल्जाम उस पे। नील की डेथ का, बच्चों की डेथ का। ये भी नहीं सोचा कि वो खुद नील से कितना प्यार करती थी। नील उसके पहले बच्चे की तरह था। उस पे क्या बीत रही होगी। वो दोनों किसी की जान, किसी की इज्जत बचाने गए थे और मुझे दिखाई नहीं दिया। तब दिखाई नहीं दिया, इसलिए गुस्से में कहता रहा, मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो, मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो। आज देख पा रहा हूं तो शर्मिंदा हूं कि मुझे तब दिखाई क्यों नहीं दिया। पता भाभी, आदमी ना कुछ भी भूल जाता है। उसे कैसा फील कराया गया है ना, ये कभी नहीं भूल पाता है। आप सोचिए मैंने उसे कैसा फील कराया। क्या कुछ नहीं हुआ उसके साथ। इतना कुछ बोला गया, इतना कुछ कहा गया, मैंने क्या किया। नील के बच्चों के डेथ का जितना दर्द मुझे था उसे भी था, और मैंने क्या किया, उसी पे इल्जाम लगा दिए, डिवोर्स दे दिया, घर से जाने को कह दिया, खुद अपने से दूर कर लिया, फोन तक उठाने बंद कर दिए।
और ये गलतियां कम नहीं थी तो आज इससे बड़ी गलती करके आया हूं। आज मैं सारी हदें पार करके आया हूं। क्या किया तुमने अभिमन्यु? अभी कोई भी नदी दो किनारों के बीच में ही बह सकती है ना। अगर नदी किनारा तोड़ेगी तो सैलाब आ जाएगा। मैंने आज रिश्तों के उस किनारे को तोड़ दिया। मेरे एक पति से कह दिया कि मैं उसकी पत्नी से प्यार करता हूं, और आज भोलेनाथ के सामने मैंने एक शादीशुदा औरत से उसका हाथ मांग लिया। अभिमन्यु, भाभी मैंने शर्मा जी से कह दिया कि अंशु मेरी है, और अंशु से कहा कि सब कुछ छोड़ के वापस लौट आए। उसकी नजर में तो शायद मैं बहुत पहले गिर चुका हूं, लेकिन आज मैं खुद की नजर में गिर गया हूं। एंड आई एम श्योर मुझे प्यार का मतलब ही नहीं पता, क्योंकि अगर मुझे प्यार का मतलब पता होता ना तो मैं इतना नहीं गिरता। आज जो किया है ना मैंने, उसके लिए मैं इतना शर्मिंदा हूं कि अब हर सांस ना सजा की तरह होगी। माफी तो दूर की बात है, मुझे तो सजा भी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो गुनाह किया है ना मैंने, उतनी बड़ी तो कोई सजा भी नहीं है, और एक बात का कोई प्रायश्चित नहीं है। इस गिल्ट, इस गलती में मैं डूबता जा रहा हूं। अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस जाता है तो निकल नहीं पाता है। मैं इस चक्रव्यूह से निकल पाऊंगा? इस वक्त तुम्हें भी पता है कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, और कोई भी बात उससे ज्यादा जरूरी नहीं हो सकती है। ये है। फाइन, बोलो क्या बोलना है। सच, पूरा। मैं आज अक्षरा से मिलने गया था। मैंने उससे कन्फेस किया कि मैं अब भी उससे प्यार करता हूं, और उससे कहा कि लौट आओ मेरे पास वापस। और ऐसा करने से पहले मैंने रू के बारे में भी नहीं सोचा, और फिर अक्षरा को मुझे रियलाइज करवाना पड़ा कि मैंने उससे प्यार भले ही किया हो, उसकी रिस्पेक्ट नहीं की। और ये भी कि आज भी मैं वही कर रहा हूं, उसके साथ, शर्मा जी के साथ, रू के साथ, तुम्हारे साथ, बड़े पापा, कायरव, सबके साथ। भूल से हुई गलती गलती होती है, लेकिन जानबूझ के की हुई गलती गुनाह। और मैं ऑलरेडी बहुत सारे लोगों का गुनहगार हूं। मुझे और गलतियां नहीं करनी। इससे पहले कि हमारा रिश्ता आगे बढ़े, सुन लो, अक्षरा को मैंने डिवोर्स दिया, उसे यहां से जाने के लिए कहा। वो चली गई, मैं कहीं नहीं जा पाया। मेरे लिए जैसे वक्त ही रुक गया था। फिर जब 6 साल बाद उसे यहां देखा तो जैसे अचानक दुनिया की सारी घड़ियां चालू हो गई मेरे लिए। 6 सालों से जिन फीलिंग्स को मैं अंदर दबा के बैठा था, वो तूफान बनकर बाहर आ गई। और मुझे लगा कि यही तूफान, यही जुनून, यही मैडनेस, ये जो मैं फील कर रहा हूं, ये प्यार है। मैं गलत था। सबको लगा कि मेरे साथ गलत हुआ है, लेकिन सच ये है कि मैंने गलत किया है उसके साथ। जहां मैं होता है वहां हम नहीं, और जहां हम नहीं होता वहां प्यार नहीं होता। हमारे रिश्ते में मैं ही था। मेरे हिसाब से चलो, मेरे हिसाब से ये करो, वो मत करो।
उसके साथ जो गलतियां की है मैं सुधार भी नहीं सकता, बिकॉज आई हैव टू लेट हर गो। मेरा सच ये है कि मैं सेल्फिश, स्टूपिड, आई एम ब्रोकन। इतना टूटा हुआ हूं कि कभी किसी और से टूट के प्यार नहीं कर पाऊंगा। इतने पाप किए हैं कि सॉरी बोलने के बजाय सच बोल रहा हूं, और इतना सेल्फिश हूं कि ईमानदारी से प्यार करने के बजाय प्रॉमिसेस कर रहा हूं। आई प्रॉमिस रूह के साथ दोबारा कभी सेल्फिश नहीं होऊंगा। आई प्रॉमिस मेरे मन में दोबारा कभी कोई डाउट नहीं आएगा। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूं, तुम बहुत अच्छी माँ हो, एंड आई प्रॉमिस हमारे रिश्ते में तुम्हें जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा। महादेव जानते हैं मैं गिरा हुआ इंसान हूं, और गिरने के लिए बचा ही नहीं है मेरे पास कुछ। मैं उठना चाहता हूं। I want to be better. तुम्हें सच बताना मेरा फैसला था, लेकिन मेरा सच जानकर मुझे एक्सेप्ट करना या ना करना ये फैसला तुम्हारा होगा। सो प्लीज सोचो, एंड रूह के बारे में नहीं, माँ के बारे में नहीं, मेरे बारे में तो बिल्कुल नहीं, खुद के बारे में सोचो। अपने बारे में सोचकर ये फैसला करना कि तुम ऐसे इंसान से सगाई करना चाहती भी हो या नहीं। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।